जय माता दी। आज नवरात्रि का पावन पवित्र शनिवार है और आज पंचमी तिथि 12:03 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। 27 सितंबर का दिन रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन, जैसे कि शनिवार है, हारी बीमारी दूर करने के लिए और साथ के साथ नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि, अकाल मृत्यु, शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए आज माता के किस स्वरूप का आपको पूजन करना है और कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे आज राहु काल का जो अशुभ समय है वह 9:12 से 10:42 के आसपास रहने वाला है। राहु काल के समय को आप छोड़कर पूजा पाठ के रूप में पूरे दिन भर को चुन सकते हैं। आज अनुराधा नक्षत्र है और ज्येष्ठा योग का निर्माण हो रहा है। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, 12:54 से 12:41 तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 12:09 से 1:57 के आसपास है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज 27 सितंबर शनिवार के दिन प्रातःकाल पूजा का समय 5:17 से 6:28 के आसपास है, जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। साथ के साथ आज संध्या पूजा अर्थात शाम की पूजा का समय 6:30 से 7:42 के आसपास रहने वाला है। तो इस समय आप सुबह और शाम की पूजा करें। अभिजीत मुहूर्त हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे शनिदेव का दिन है शनिवार का, और अपने आप में शनि देवता महादेव को अपना गुरु मानते हैं। तो इस दिन आप सभी को, जैसे कि आप जानते होंगे, इस बार एक दिन की नवरात्रि बड़ी हुई है, तो इस दिन कई भक्तजन तो जो पंचमी तिथि का पूजन है वह करेंगे स्कंद माता के स्वरूप का, नहीं तो षष्ठी तिथि के दिन कई भक्तजन पूजन इत्यादि करेंगे, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज माता कात्यायनी का दिन है। कई भक्तजन आज की तिथि को षष्ठी तिथि मान रहे हैं 12:03 के आसपास। उससे पहले सभी भक्तजन जो है स्कंद माता के स्वरूप का पूजन करेंगे। अब दोनों का ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि पंचमी भी है आधे दिन षष्ठी भी है। तो आप माता स्कंद माता का भी ध्यान करें, जो कि संतान सुख देने वाली है। माता कात्यायनी का भी आप ध्यान करें। दोनों देवियों का एक साथ पूजन कर लीजिएगा। माँ कात्यायनी का जो सबसे प्रिय रंग है वह भूरा रंग है और शनि देवता का जो है नीला या काला रंग है। अगर आपके पास भूरा, काला, नीले इन कलर की साड़ी है तो उनका चुनाव करें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से लाल पीले रंग हिंदू धर्म में सबसे शुभ है, तो उन्हीं का चुनाव करें। साथ के साथ माता कात्यायनी का जो प्रिय भोग होता है वह शहद होता है और उन्हें मिश्री जो है वह भी प्रिय होती है, और साथ के साथ उन्हें दूध की बनी हुई जो खीर होती है या मिठाई इत्यादि है वह भी उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। तो इनका चुनाव कर आप माता को भोग लगाएं। विधि विधान से जो आपके पूजन का नियम रहता है, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी में पूजन करना और माता की विधि विधान से पूजन कर दीप प्रज्वलित कर भोग प्रसाद समर्पित करना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, तो वही आप नियम जैसे अभी तक कर रहे थे उसी अनुसार कीजिएगा। अब शनिवारी श्रेष्ठ तिथि पर आपको माँ भगवती के निमित्त कौन से उपाय करने हैं, कौन से कार्य करने हैं, जैसे कि हारी बीमारी, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का भय दूर हो, आइए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप सभी जो सबसे सरल उपाय है जिसे किसी भी दिन किया जा सकता है, जैसा कि आप जानते होंगे सप्तमी आ गई है, अष्टमी आ गई है, नवमी दशमी का तिथि है जो कि भाग्य परिवर्तन के लिए है। तो आप एक सरल सा लौंग का उपाय कीजिएगा। देखिए शनिवार के दिन काले रंग की महत्वता है, तो दिन बार के अनुसार कोई उपाय किया जाए तो बहुत इसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो जिस बच्चे के विवाह की दिक्कत है, संतान की दिक्कत बनते रह रही है और हारी बीमारी लगातार आपको परेशान कर रही है, तो आप सभी को अपनी उम्र के बराबर, जैसे 30 साल हो गए हैं संतान नहीं है, 25 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो 40 लौंग ले लीजिए। विवाह की उम्र भी इतनी हो गई है तो आप इतनी ही लौंग ले लीजिएगा। लाल या काला धागा लीजिएगा। लाल का संबंध मंगल से होता है, काला से का संबंध जो है माँ कालरात्रि से होता है और शनि देव से माना जाता है। तो या तो काले रंग का धागा लीजिए या लाल रंग का धागा लीजिए। सबसे पहले धागे को आप सभी सर से लेकर पैर तक आप नाप लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, मूर्ति बड़ी है तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसा ना कर पाए तो सामान्य सरल तरीके से आप एक धागा ले लीजिए और धागे पर आप सुंदर रूप में सच्चे भाव से एक माला बना लीजिए, ठीक है। माला देखिए आप जानते होंगे माता को लौंग की माला, नींबू की माला चढ़ाई जाती है, लाल फूलों की माला चढ़ाई जाती है, सभी माँ को बहुत प्रिय है। जिस तरह से बेलपत्र की माला महादेव को प्रिय है और तुलसी की माला श्री नारायण को प्रिय है, वैसे ही माता को इन विशेष जो है मालाओं को समर्पित कर जैसे आप सभी गहने पाकर, सोने चांदी की चेन पाकर प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी तरह से अपने भक्त की जो है सुंदर रूप में
यह देखती हैं कि माता यह कितना अच्छा जो है मेरे प्रति अग्रिम भावनाएं रखता है, मुझे अपने से पहले रखता है और नवरात्रि में मेरी विशेष साधना करता है, तो माँ उसकी भक्ति देखकर उसके घर में अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। तो या तो आप नाप के बराबर एक लाल या काला धागा तोड़ लीजिए सर से लेकर पैर तक का, या आप सामान्य सरल तरीके से अपनी इच्छा अनुसार एक लाल या काला धागा ले लीजिएगा। अब आप सभी को लौंग लेने हैं, जैसा मैंने बताया उम्र के अनुसार आप लौंग ले लीजिए। सुई का प्रयोग नहीं करना है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आप जो वो जो धागा आपने लिया हुआ है उसमें अपनी मनोकामना, जैसे एक लौंग बांधेंगे तो उसी समय अपनी मनोकामना बोलें, दूसरी लौंग बांधेंगे तो दूसरी मनोकामना बोले, इस तरह से उम्र बराबर आप लौंग ले लीजिएगा। ऐसा ना हो पाए कि आप कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, सामान्य सरल तरीके से माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आप सभी 11, 21, 51, 108 जितना आपसे बन पड़े उतनी लौंग की माला आप ले लीजिए। जब लौंग बांधेंगे आप धागे में तो अपनी मनोकामना बोलते हुए माता के गले में जो है अपने घर के मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में इस लौंग की माला को आप समर्पित कर कर आ जाएं। अष्टमी नवमी पर कई बार प्रश्न आता है कि बाद में इसका क्या करें, तो अष्टमी नवमी पर आप सभी जब आप हवन कराएंगे, जब पूर्ण आहुति हो जाएगी तो बाद में अग्नि में इसे छोड़ दीजिएगा। माता सीधे अग्नि के माध्यम से इसका भोग, इसे प्रसाद स्वरूप में हर तरह से ग्रहण कर लेंगी, तो कल्याण होना निश्चित है। तो आप सभी लौंग की माला इस शनिवार के दिन माँ के गले में अपने घर के मंदिर में हो या महादेव के मंदिर में काली माता की मूर्ति या किसी भी स्वरूप की मूर्ति है तो वहां आप समर्पित कर कर जरूर आए, निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा। इस जो नवरात्रि है उनमें आपको रोज लौंग का जोड़ा घी में डुबाकर रोज दीपक के अंदर माँ को समर्पित करना है। बाद में यह जब इकट्ठा हो जाए अष्टमी नवमी हवन के दिन आप पूर्ण आहुति में इसे समर्पित कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। माता लौंग की जो माला है, लौंग का भोग है, उसे बहुत अधिक पाकर प्रसन्न, अपने आप को मन प्रसन्न वह देखती है और जीवन में खुशियाँ उस भक्त के निश्चित रूप से करती है। इसके साथ साथ गुरु जी कहते हैं अगर किसी भी श्रेष्ठ नवरात्रि के दिन 9 लौंग की 9 जो है लाल फूल की पंखुड़ी या साबुत लाल 9 चावल, जो कि लाल आप चावल सिंदूर या कुमकुम से कर सकते हैं, या लाल पूर्ण रूप से लाल फूल आप ले जाकर जो शिव मंदिर में जलाधारी है अर्थात माता रानी का जो हस्त कमल है उस पर अपने नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होता है और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही अगर नवरात्रि की पंचमी तिथि को आप इसे मान रहे हैं तो आप 5 दीपक जरूर लगाएं। 5 दीपक से अपने घर के मंदिर में सबसे पहले दुर्गा भवानी की आरती कर लीजिए और बाद में इसे जो है आप सभी अपने घर के दरवाजे पर नवरात्रि पंचमी तिथि उदया तिथि अनुसार है ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर 5 दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य मिलता है। साथ के साथ नवरात्रि का शनिवार है तो शिवलिंग पर आप सभी सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर सरसों का तेल जो शिवलिंग पर चढ़ाता है और अपनी अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर से शिवलिंग पर ओम की आकृति बना देता है, उसके जीवन में शनि, राहु, पितृदोष और हर तरह की परेशानियों का निदान हो जाता है और कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस नवरात्रि के शनिवार के दिन आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाना है और ओम जरूर लिखना है। जो ऐसा करता है उसकी सब तरह की परेशानी मिट जाती है और हारी बीमारी दूर होती है। तो इस तरह से आपको जीवन में सुख समृद्धि के लिए इन कार्यों को करना है। साथ के साथ आप सभी अभी तक माँ भगवती को सुहाग सामग्री समर्पित नहीं कर पाए हैं तो जरूर से कीजिएगा। नारियल नहीं समर्पित किया है तो जरूर से कीजिएगा। इससे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ चंद्र घंटा, माँ स्कंद माता सभी स्वरूप माता के प्रसन्न होते हैं और बरकत, खुशियाँ देते हैं परिवार में। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।